नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन और आप सुन रहे हैं स्टोरी विद आर्यन। आज की कहानी एक गांव की है जहां कई सालों पहले एक महिला रहा करती थी जिसे ऋषि मुनियों द्वारा श्रापित किया गया था कि तुम्हारी मौत हो जाएगी पर तुम्हारी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए उस महिला की आत्मा अपने शिकार के लिए आज भी रात के समय उस गांव में भटकती थी और वह गांव की किसी भी एक महिला को वह अपने वश में करती थी और उसके शरीर में प्रवेश करके वह अपनी खूबसूरती के जाल में गांव के मर्दों को फंसा के रात के समय उसका सारा खून पी जाती थी। फिर उस मर्द की वह मृत्यु हो जाती थी। और आज की कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, पर जब आप ये कहानी सुनोगे तो आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। और मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से पहुंचे। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। यश भटकते हुए इस अनजान गांव में आ पहुंचा था जहां हवाओं में अजीब सी सड़ांध फैली हुई थी। गांव के चारों ओर सन्नाटा पसरा था, जैसे जीवन की सारी हलचल एक भयानक रहस्य में दब गई हो। वीरान गलियों में चलते हुए यश को महसूस हुआ कि यहाँ कुछ ठीक नहीं था। आसमान पर बादल मंडरा रहे थे और दूर से मंदिर की घंटियों की मंद आवाज वातावरण में डर का माहौल बना रही थी। अचानक उसकी नजर गांव के एक कोने में पड़ी हुई एक लाश पर पड़ी। वह तेजी से उसकी ओर बढ़ा। पास जाकर देखा तो यह गांव के एक मर्द की लाश थी जिसका चेहरा डर से विकृत था और शरीर जगह जगह से नोचा हुआ था। यश का दिल एक बार की तेजी से धड़कने लगा। कुछ तो यहां बहुत बुरा हो रहा था और यश जान चुका था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। यश का सफर एक अनजानी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। उसने कई गांवों से होते हुए इस श्रापित गांव का रुख किया था। जैसे ही वह गांव में दाखिल हुआ, उसे महसूस हुआ कि यह गांव आम जगहों से कितना अलग है। हवा में एक सड़ांध थी, जैसे खून का गाढ़ा लोहा भरा हो। गांव की गलियां वीरान थी और हर घर के दरवाजे बंद थे। खिड़कियों के पीछे छिपी हुई आंखें उसे घूर रही थी, जैसे वे उसे चेतावनी दे रही हों कि वह यहां से जल्दी निकल जाए। बूढ़ा व्यक्ति, जिसकी आंखों में दर्द और डर की परछाई थी, यश के पास आया। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, यहां रुकने की गलती मत करो। रक्त पी चासनी किसी को नहीं छोड़ती। वह हमारे गांव के लोगों को नोच नोच कर मार डालती है, उनका खून पी जाती है और उनकी चीखें हमारे कानों में गूंजती रहती है। यश को समझ आ चुका था कि इस गांव में एक राक्षसी शक्ति का साया मंडरा रहा है। उसके भीतर का तांत्रिक उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन वह नहीं जानता था कि इस बार उसकी परीक्षा कितनी कठिन और दर्दनाक होने वाली है। रात का अंधेरा जैसे जैसे गहराता जा रहा था, चारों ओर का माहौल और भी भयावह हो रहा था। यश ने तालाब के पास कुछ हलचल महसूस की। उसने देखा कि तालाब के पानी की सतह पर अजीब सी लहरें उठ रही थी, मानो किसी ने ताजे खून को पानी में घोल दिया हो। अचानक तालाब के किनारे एक स्त्री दिखाई दी। उसकी साड़ी खून के धब्बों से सनी हुई थी और उसके खुले बाल हवा में इस तरह से लहरा रहे थे जैसे कोई आत्मा उसमें बसी हो। उस स्त्री की मुस्कान इतनी भयानक थी कि यश का खून जम सा गया। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और उसके होंठों से खून टपक रहा था। उसने अपनी काली फटी फटी आंखों से यश की ओर देखा और कहा, तुम्हारी भी बारी आ गई है। जैसे ही उसने अपने नुकीले दांतों को दिखाया, उसका चेहरा एक जानवर की तरह बदल गया और उसकी चीखों से ऐसा लगा जैसे आसमान फट पड़ा हो। यश ने अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति का प्रयोग करना शुरू किया। उसके मंत्रों का प्रभाव उस आत्मा को कुछ देर के लिए रोकने में सफल हुआ, लेकिन रक्त पीचासनी उसकी तरफ झपट पड़ी। उसने अपने नुकीले पंजों से यश की छाती पर घाव कर दिया और उसकी उंगलियों के नाखूनों से खून की धार बह निकली। उसकी आंखों में खून की प्यास दिख रही थी और उसने यश के घाव से टपकते खून को अपनी जीभ से चाटना शुरू कर दिया। वह और भी शक्तिशाली हो गई, लेकिन यश ने अपनी आखिरी तंत्र शक्ति का उपयोग करके उसे पीछे धकेला
और तालाब के किनारे से भाग निकला। गांव में एक घना अंधेरा था। जब यश ने तय किया कि उसे और अधिक जानकारी प्राप्त करनी होगी, उसने गांव की गली में कदम रखा और वहां उसे एक पुराना कच्चा घर दिखाई दिया। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजे के पास एक लाश पड़ी हुई थी। यह एक गांव के पुरुष की लाश थी, जिसका चेहरा आतंक से विकृत था और उसका शरीर खून से लथपथ था। यश ने महसूस किया कि उसे कुछ और लाशें ढूंढनी होंगी ताकि उसे यह पता चल सके कि रक्त पिचासनी ने कितने लोगों का खून पी लिया है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने देखा कि पास ही एक अन्य लाश बिखरी हुई थी। यह उस गांव का एक युवा मर्द था जिसकी आंखों में अंतिम क्षणों का भय था। यश की धड़कनें तेज हो गई। उसने महसूस किया कि यहां और भी खून खराबा हुआ है। उसके दिल में खौफ और चिंता पैदा हो गई। वह और आगे बढ़ा और एक और लाश पर पहुंचा जिसे एक पेड़ के नीचे फेंका गया था। उसका शरीर गंभीर रूप से घायल था और उसके चारों ओर खून बिखरा हुआ था। यह देखकर यश के मन में एक भयानक सवाल उठा, क्या यह रक्त पिचासनी का काम है? इस तरह यश को गांव में 4 से 5 मर्दों की लाशें मिली। उनकी लाशों का भयावह दृश्य उसे यह एहसास दिला रहा था कि यहां कुछ बहुत ही गलत चल रहा है। यह लाशें केवल खून खराबे की कहानी नहीं थी, बल्कि उनकी चीखें अभी भी उस गांव की गूंज में बसी हुई थी। यश ने फैसला किया कि वह रक्त पिचासनी का सामना करेगा और इन बेजान शरीरों का बदला लेगा। कुछ दिन बीतने के बाद जब यश गांव में उस रक्त पिचासनी के बारे में जानने के लिए बाहर आया था, तभी यश ने देखा कि एक चाय की दुकान पर 2 लोग खड़े खड़े बात कर रहे थे। तभी उनमें से एक ने कहा कि भाई, तुझे पता है वो रमेश का लड़का है ना, रोहित? तो दूसरे ने कहा कि हाँ, वो जो मंदिर के पास वाले घर में रहते हैं वही ना। तो पहले वाले ने कहा, हाँ वही, उसे कल रात रक्त पिचासनी ने बुरी तरीके से मार दिया। ये बात सुनकर यश ने रात के समय मंदिर के पास जाने का मन बना लिया। फिर उसी दिन की रात यश मंदिर की ओर जाने के लिए निकल गया। वो 4-5 दिनों से यही गांव में था, इसीलिए उसे मंदिर का रास्ता याद था। जैसे ही यश मंदिर के पास पहुंचा, उसने देखा कि मंदिर अब उजाड़ और भूतिया बन चुका था। उसकी दीवारों पर खून के छींटे और गहरे काले निशान थे। यश जैसे ही मंदिर के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक स्त्री का शव पड़ा हुआ था, जिसका चेहरा विकृत और खून से लथपथ था। उसके शरीर पर जगह जगह गहरे घाव थे और उसकी आंखें बाहर निकलने को थी। यह दृश्य इतना भयावह था कि यश के होश उड़ गए। रक्त पिचासनी ने उस शव से निकलकर अपनी भयानक रूप में यश के सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में आग की लपटें थीं और उसके चेहरे पर खून का नक्शा बिखरा हुआ था। उसने अपने हाथों में एक नर कपाल पकड़ रखा था जिसमें खून भरा हुआ था। उसने वह खून पीते हुए यश की ओर विकृत हंसी के साथ देखा और बोली, क्या तुम समझते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? मैं हर हत्या के साथ और भी शक्तिशाली होती जा रही हूं। यश ने मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन रक्त पिचासनी की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने हवा में उड़ते हुए यश को जकड़ लिया। उसकी नाखूनों ने यश के कंधे में गहरे घाव कर दिए और उसने उसकी गर्दन पर अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। यश ने दर्द से चीखते हुए अपनी मंत्र शक्ति का इस्तेमाल किया और किसी तरह से खुद को छुड़ाया, लेकिन उसके घावों से खून की धारा बहने लगी थी। उसने खुद को किसी तरह मंदिर से दूर खींचा और जान बचाकर भागा। यश जान चुका था कि रक्त पिचासनी से निपटने के लिए उसे अपनी तंत्र विद्या की पूरी शक्ति का प्रयोग करना होगा। उसने गांव के प्राचीन अनुष्ठान को तैयार किया, जो इतना शक्तिशाली था कि उसे करने के लिए उसकी आत्मा की समर्पण की आवश्यकता थी। आधी रात को जब आसमान घने बादलों से ढक चुका था, यश ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। जैसे ही अनुष्ठान की शक्ति चारों ओर फैलने लगी, रक्त पिचासनी एक बार फिर प्रकट हुई। इस बार उसका रूप और भी भयानक था। उसकी त्वचा से खून की धारा बह रही थी और उसकी आंखों में वहशियत भरी पड़ी थी। उसने यश पर झपट्टा मारा और उसके शरीर को अपने नुकीले पंजों से फाड़ना शुरू कर दिया। उसके हर वार के साथ यश के शरीर से खून का फव्वारा फूट रहा था। उसकी चीखें इतनी दर्दनाक थीं कि पूरा गांव कांप उठा। यश ने अपनी आखिरी शक्ति से मंत्रों का जाप किया और चारों ओर से एक प्रबल ऊर्जा का घेरा बना लिया। रक्त पिचासनी तड़पने लगी।
उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसका शरीर धीरे धीरे जलने लगा। वह चीखती रही, नहीं, मुझे शक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं। लेकिन यश के मंत्रों की शक्ति ने उसे बुरी तरह जला दिया और वह अपने ही खून में डूबकर चीखते हुए धुएं में विलीन हो गई। रक्त पिचासनी का अंत होते ही गांव की रात का अंधेरा छूट गया। आसमान पर सूरज की किरणें पहली बार उस गांव में बिखरी और हर तरफ शांति फैल गई। गांव वाले डर से कांपते हुए अपनी झोपड़ियों से बाहर निकले। उनके चेहरों पर राहत और आभार का भाव था। यश के शरीर से अभी भी खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। गांव वालों ने यश को एक नायक की तरह सराहा। उनकी आंखों में आभार और श्रद्धा थी, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने यश को उस भयानक राक्षसी आत्मा से लड़ते देखा था। यश ने एक आखिरी बार गांव की ओर देखा और सोचने लगा कि उसने न केवल इस गांव को बचाया, बल्कि एक रक्त पिपासु आत्मा को मुक्ति भी दिलाई। इस लड़ाई ने यश को यह सिखा दिया था कि तंत्र मंत्र का असली उद्देश्य सिर्फ बुराई का अंत करना नहीं होता, बल्कि आत्माओं को उनकी यातना से मुक्ति दिलाना होता है। तो दोस्तों, यह कहानियां यहां ही समाप्त होती है और यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारी शक्तियों का इस्तेमाल बुरे लोगों से लड़ने के लिए और अच्छे लोगों की मदद करने के लिए करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी सुनने के बाद आपको सच में डर का एहसास हुआ होगा। अगर आपके गांव के आसपास या शहर के आसपास कोई भी ऐसी घटना घट रही है जिससे आप वाकिफ हो, तो हमें वो इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां पे जाके आप हमें भेज सकते हैं। और जिसने भी हमारी पिछली वीडियो पे कमेंट किया था, उसका मैं नाम इस वीडियो में ले रहा हूं। तो उसका नाम है जिन्नल वाघेला, जो कि आनंद से है, चिराग पाठशाला जो कि सूरत से है, आसू जो कि भावनगर से है, महेश वाघेला जो कि सूरत से है, गोविंद जो कि बिहार से, अल्पा लक्ष्मणी जो कि सूरत से है, लक्ष्मणी प्रीतेश वो भी सूरत से है, हिरण गोहिल जो कि कामरेज से है और मनीष गोहिल जो कि सूरत से है। हमारे वीडियो पे कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भी हमारी वीडियो पे कमेंट देना, जिससे मैं अगले वीडियो में आपका नाम ले पाऊं। और अगर आपको यह कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो, तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारी आगे वाली वीडियो आपको समय से पहुंचे। तो चलिए, मैं आपका दोस्त आर्यन आपसे अलविदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक और नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।